अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मैदे के अंदर तजाबियत रहती है, सीना जलता रहता है, कब्ज़ रहती है, गैस रहती है, खट्टी डकारें आती हैं और कोई चीज़ खुराक वाली नाली में ऊपर को ही चढ़ती रहती है। अजीब किस्म की डकारें आती हैं कि लोगों के अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता है और हाजमे का निज़ाम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही सादा बातें बताऊंगा। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगा, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मेडिसिन फ्री करना चाहता हूँ, मेडिसिन लेस करना चाहता हूँ कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही डॉक्टर बन जाएं। आपको इन चीज़ों का पता हो कि हमने अपनी बॉडी को, अपने हाजमे को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो मेरा जो एजेंडा है, जो मेरा मकसद है, वो मुझे मिल जाएगा और आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी। अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमाने वाली है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, सुने, इसको समझें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैदे की जलन, तजाबियत, एसिडिटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आपने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी हैं, कुछ चीज़ें बदल देनी हैं। कोई मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि आपने चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करना है और गुड़ भी वो हो जो रंग कार्ड जिसके अंदर कम इस्तेमाल किया गया हो। ये ना हो कि आपने चीनी इस्तेमाल छोड़ दिया है लेकिन तेज़ रंग कार्ड वाला गुड़ आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो भी केमिकल ही उसके अंदर आ जाएगा। आपने जो बिल्कुल सादा सा गुड़ बना हुआ वो इस्तेमाल करना है। नमक जो है वो आपने समुद्री नमक इस्तेमाल नहीं करना, कतन वो इस्तेमाल नहीं करना। पिसा हुआ नमक जो बाज़ार के अंदर मिलता है वो भी नहीं इस्तेमाल करना। आपने डले लेने हैं जैसे हमारे आबाओ अजदाद लेते थे, बुज़ुर्ग लेते थे। आपने उसको खुद ही छोटी छोटी डलियों के अंदर तोड़कर तकसीम कर लेना है और उसके बाद उसमें से पत्थर निकाल के उसको आपने पिसवाई करवा के वो आपने इस्तेमाल करना है। चीनी की जगह गुड़, बाज़ारी नमक की जगह आपने डले वाला नमक इस्तेमाल करना है। और आगे जो है वो आपने जो आटा है वो आपने पुड़ों वाली चक्की के ऊपर, जिसके पत्थर के पुड़ होते हैं, पत्थर वाली चक्की जो होती है उसके ऊपर आपने पिसवा कर उसको इस्तेमाल करना है। चाइना चक्की का या ऐसी चक्कियाँ जो आटे को जला देती हैं, साड़ देती हैं, उसकी गजाइत ज़ाया कर देती हैं, उसमें से आपने नहीं लेना। उसके अंदर फाइबर नहीं होता, वो आपके मैदे को जाता ही डिस्टर्ब कर देता है। रोटियां तो उसकी खूबसूरत बनती हैं, अच्छी बनती हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आगे जो चीज़ है दोस्तों वो है आयल। कम से कम आपने जो आयल है वो अपने घर का इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल कर लें, मक्खन इस्तेमाल कर लें या सरसों का तेल। सरसों का तेल सबसे बेटर है, वो इस्तेमाल करें, आपके लिए नहायत अच्छा रहेगा। आपकी मैदे की, आपकी बॉडी की 80% जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ें तो आपने बदल ली। अगर आप ज़मींदारा नहीं करते, आप शहर में रहते हैं, कहीं और ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपको घर का तेल मुयस्सर नहीं हो सकता, तो दोस्तों मैं उधर भी आपको बता देता हूँ कि अक्सर आप गंदम लेकर स्टॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी कहीं रख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी लाकर उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसे ही आपने सरसों खरीद लेनी है मौसम के अंदर। मंडी के अंदर किसी के साथ बात करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर 150 आपको महंगी भी मिलती है तो वो ले लें, लेकर रख लें। 4 मन या 3 मन आपको पूरा साल के लिए, नॉर्मल सा जो फैमिली है 4-5 लोगों की, उसके लिए 4 से 5 मन जो सरसों है वो बहुत है। उसके अंदर से आप ऐसा करें कि 20-20 किलो या 1 मन का आपने तेल निकलवा लेना है। तेल को आपने मठीर लेना है, यानी उसको आपने गर्म करना है। उसके अंदर आपने छोटा सा एक प्याज काट के रख लेना। जब वो ब्राउन हो जाए तो आपने उस तेल को उतार लेना, ठंडा करके बोतल के अंदर रख के उसको महफूज कर लें। या उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो डाल लेनी है आपने, वो ब्राउन हो जाएगी। या आपने आटे की छोटी सी टिक्की बनाकर, टिक्कियाँ बनाकर उसके अंदर डाल देनी है। जब वो ब्राउन हो जाए तो आपने निकालनी है। ये तेल
मठीरा जाएगा, ये तेल काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अंदर कोई कसाफत, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके बॉडी को नुकसान देगी। बेशक बड़े खाएं, बूढ़े खाएं, जवान खाएं, मरीज़ खाएं, तंदुरुस्त खाएं, सभी को ठीक है। जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, सभी के लिए ठीक है। ये चीज़ कर लिया आपने। दूसरा आपने ये करना है, जो लुकमा आपने खाना है वो आपने 32 दफ़ा चबाना है, ताकि उसके अंदर लवाब दहन जो है आपका वो मिक्स हो जाए। आपका निज़ाम हज़म का जो यहाँ से सिस्टम शुरू होना है वो यहीं से शुरू हो जाए, ना कि आपके मैदे के ऊपर जाके लोड पड़े। मैदे ने दांतों वाला काम नहीं करना। आपने दांतों वाला काम दांतों से लेना है, मैदे वाला काम मैदे से लेना है। आपको कभी भी तजाबियत, जलन नहीं होगी। दोस्तों, खाने के दौरान पानी पीने से एहतियात करें, पानी बाद में इस्तेमाल करें, और सलाद का ख्याल रखते हुए आप इन चीज़ों पर अमल करें। आपको मैदे की तजाबियत, मैदे की जलन, सीने की जलन, आपको गैस, खट्टी डकारें और जो अजीब किस्म की डकारें आती रहती हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आगे लोगों के अंदर शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि जिन लोगों को नहीं मिल रही उनको भी मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।